Here we start our science video lesson number 1 chemical reactions and equations part number 3 displacement reaction। displacement यानी कि जिस रिएक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो। देखते हैं एक्टिविटी 1.9 टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको 3 आयरन के नेल्स लेने हैं और उनको साफ करना है रब करके सैंड पेपर की सहायता से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनके ऊपर आपको दोनों के ऊपर मार्क करना है A और B। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और आपको दोनों आयरन के जो नेल्स थे उनको एक धागे से बांधना है, उनको अच्छे से देखभाल करके उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो कर रखना है इन टेस्ट ट्यूब B में। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक आयरन का नेल जो है आपको एक साइड में रखना है उसको देखने के लिए बाद में कि क्या डिफरेंस है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। और 20 मिनट के बाद आपको जो लोहे के नेल्स आपने उसमें डाले थे उनको निकालना है सॉल्यूशन के बाहर। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। और फिर आपको चेक करना है दोनों टेस्ट ट्यूब के कलर में क्या चेंज आया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और जो एक नेल आपने बाहर रखा था उससे आपको मैच करना है उन दोनों नेल्स का कलर भी। Why does the iron nail became brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डार्क ब्लू कलर था वो क्या हो गया? वो फेड होकर लाइट ब्लू कलर हो गया। और जो आयरन नेल था वो कैसा था? सिल्वर कलर का था और वो ब्राउनिश कलर का, इनके भूरे रंग का हो गया है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। और इसमें एक एक्टिविटी में जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है कौन सी हुई है? Fe यानी कि आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्या दिया? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इस रिएक्शन में क्या हुआ? जो आयरन था उसमें से जो हमारा कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेस हुआ है और कुछ उसके अंदर रिमूव हुआ है दूसरा एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जो कॉपर था एलिमेंट हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसमें से कॉपर अलग हो गया है और सल्फेट अलग हो गया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आयरन के साथ क्या होगा? सल्फेट ऐड हो गया और कॉपर अलग हो गया है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, कुछ और एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो कौन से हैं? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। Pb प्लस CuCl2 यानी कि लीड और कॉपर क्लोराइड दोनों को मिक्स करके क्या बना? लीड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जिंक और लीड जो हैं वो दोनों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं किससे? एज कम्पेयर टू कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इन्होंने क्या किया? इनका जो कंपाउंड था कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड है उससे इन्होंने कॉपर को अलग कर दिया है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हुई थी। अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10 टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको 3 ml सॉल्यूशन लेना है किसका? सोडियम सल्फेट का एक टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपको मिक्स करना है किस किस को? सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या आपने क्या नोटिस किया उसके बाद आपको देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। आप देखेंगे एक सफ़ेद रंग का सब्सटेंस बन गया है जो क्या है? पानी के अंदर घुल नहीं रहा है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और जो ये सब्सटेंस बना है इसका नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। जो क्या है? पानी के अंदर, जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जो प्रेसिपिटेट हमारा बना है इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बन गया? बेरियम के साथ सल्फेट ऐड हो गया और सोडियम के साथ क्लोराइड ऐड हो गया। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स की एक एक एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो दूसरे एलिमेंट के साथ वो ऐड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। व्हाट क्यूजेस दिस? और यह क्यों हुआ है? द वाइट प्रेसिपिटेट
ऑफ BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट जो होगा हमारा वो बन जाता है, इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 टू नेगेटिव एंड बैरियम टू पॉजिटिव, यानी कि SO4 से हमारे 2 आयंस जो हैं वो निकल चुके हैं और BF2 प्लस के जो 2 आइकन्स है वो 2 आयंस है वो उधर ऐड हो गए हैं। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, और जो नया प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, दूसरे वाला सोडियम क्लोराइड नया नहीं बना है, ये उसी के अंदर से एलिमेंट्स को हटाकर बना है। विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो क्या है सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। सच रिएक्शंस इज इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और जिसमें जो एक्सचेंज हुआ है हमारा आयंस का, जिसे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब हम रिकॉल करते हैं एक्टिविटी 1 को, वेयर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइन, जिसमें आपने 2 सॉल्यूशंस को ऐड किया था, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को। तो कलर क्या था हमारा, प्रेसिपिटेट किस कलर का फॉर्म हुआ था, याद है। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो आपकी एक्टिविटी 1.2 थी उसमें आपने क्या किया था, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटाशियम आयोडाइन के सॉल्यूशन के साथ आपने उसकी रिएक्शन करवाई थी। अब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा और रिडक्शन यानी कि कम हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब उसमें से लेट्स रीड इट आउट, रिड्यूस होगा कुछ और ऑक्सीडेशन उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन की लेयर ऐड हो जाती है। द एक्टिविटी 1.11, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, आपको एक चाइना डिश को हीट करना है जिसमें क्या होगा, 1 ग्राम कॉपर का पाउडर होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे उसके बाद, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो किससे कोट हो चुका है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से, यानी कि उसका ब्लैक कलर हो चुका है ऊपर से। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बना है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हमने सिर्फ कॉपर पाउडर लिया था, उसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इसलिए क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। और जैसे इसमें हमारी ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है उसका, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन निकल जाएगी। जैसे Cu प्लस O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO। इफ hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coated on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। और जब हमने इसके अंदर वापस से हमने हाइड्रोजन ऐड की है, इसको हीट करने की है हाइड्रोजन के साथ हमने कॉपर ऑक्साइड को, तो हमारा क्या होगा, कॉपर प्लस वाटर जो है हमारे 2 सब्सटेंस बन गए हैं और जो वापस से वो ब्राउन कलर का हो चुका है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जब एक सब्सटेंस को के अंदर हमारे पास जब रिएक्शन करवाते हैं और ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, और जब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एक एलिमेंट में से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड रिएक्शन यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। इसमें से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से हमने क्या लूज किया, ऑक्सीजन को लूज किया, और एक क्या हो गया, वो रिडक्शन उसके अंदर हो चुका है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन ऑक्सीडाइज्ड, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन किया किसको, ऑक्सीजन को, और क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन कॉपर क्या हो गया, उसके अंदर रिडक्शन हो चुका है। पहले कॉपर और ऑक्सीजन ऐड हुए थे तो कॉपर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन उसने ऑक्सीडाइज किया था। नेक्स्ट में उसने हाइड्रोजन को के साथ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन कॉपर के अंदर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक इस रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के अंदर तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे के अंदर रिडक्शन होता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ओके क्लास, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, कुछ और एग्जांपल हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो जेडेंस और कार्बोनेट बन जाएगा। MnO2 और 4HL यानी कि हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन।
इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू ZN। जिंक ऑक्साइड किस में बन गया, जिंक में, और कार्बन किस में बन गया, CO बन गया। इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Cl2 में। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस होकर क्या बन गया, MnCl2। अब from the above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या वो अपनी हाइड्रोजन को लूज कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जब वो गेन करेगा हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लूज करेगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड रिएक्शन बोलेंगे। अब हमने जो एक्टिविटी 1.1 की थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया था किसके साथ, डेजलिंग फ्लेम जो आया था ऑक्सीजन का, उसके अंदर क्या हो गया, चेंज किस में हो गया था, लास्ट में वाइट सब्सटेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। मैग्नीशियम बीइंग क्या है, ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस्ड हुआ था उसमें। जो एक्टिविटी 1.1 थी उसके अंदर हमारा क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो MgO यानी कि उसने क्या किया था, हमारा उसको ऑक्सीडेशन हो गया था। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने कभी ये सारे इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन वगैरह के अपनी डेली की ज़िंदगी में भी देखे हैं। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, जंग, जो आपका लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है अगर उसको हम पानी के अंदर डुबो कर रखेंगे या फिर हवा के अंदर भी रखते हैं तब। You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. आपने ध्यान दिया होगा जो लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुरू में चमकीले होते हैं जब वो नए होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, उनके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर की फॉर्म में एक लेयर बन जाती है अगर हम उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट ट्रेनिश्ड इन दिस मैनर। और कुछ और भी मेटल्स हैं जो इसी तरीके से उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ नया मटेरियल ऐड हो जाता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर। क्या आपने कभी ऐसी ही कोट जो है, लेयर जो है कॉपर और सिल्वर के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी देखी है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब हम एक मेटल के ऊपर कोई बाहर वाला कोई सब्सटेंस ऐड होता है, अटैक करता है, जैसे कि मॉइस्चर यानी कि गीलापन, नमी, तो उससे क्या होता है, उसका कलर वगैरह चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल क्या हो गई, कोरोड हो गई है। और इस तरीके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। जैसे सिल्वर के जो आइटम्स होते हैं, चांदी की जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर एक काले रंग की परत बन जाती है, और जो कॉपर यानी कि पीतल के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर हरे रंग की एक परत बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन causes डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। और जो कोरोजन की वजह से क्या होता है, नुकसान होता है हमारे कार की बॉडी के ऊपर, पुलों के ऊपर, आयरन की जो लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं उनके ऊपर, जहाज़ों के ऊपर, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने होते हैं, स्पेशली आयरन से, लोहे से। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. और corrosion की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर साल बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है सिर्फ इसलिए जो ख़राब हुई आयरन है उसको बदलने में। और ज़्यादा डिटेल में आप कोरोजन के बारे में लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है बासी खाना। जैसे हम बासी खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ, कभी आपने देखा हो रोटी को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख देते तो उसके ऊपर फंगस जैसा हरे हरे रंग के दाने से बन जाते हैं कहीं कहीं, वो होती है रेंसिडिटी यानी कि बासी खाना। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपने कभी किसी खाने को टेस्ट किया, स्मेल किया है अगर उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो। When fats and oils are oxidized, they became rancid and their smell and taste change. जब हम फैट को, वसा को और ऑयल को, तेल को अगर हम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनको अगर हम बाहर रख देते तो उसके अंदर से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। इसीलिए खानों के अंदर क्या होता है,
एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है, जिससे क्या है इसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम खाने को पैकिंग वाले डब्बों में रखना पसंद करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे ताकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्लो हो। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्रेश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड्स। आपने कभी ध्यान दिया होगा चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स के बाद उसके अंदर कुछ हवा भरी रहती है, वो हवा जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। ओके क्लास।